और ये हमारे सहयोगी हमारे साथ गौरव मिश्रा जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा अपडेट लेते हैं। गौरव, पुलिस की ओर से स्टेटमेंट सामने आया है, क्या कहना है सूर्या के परिवार वालों का, और जो दूसरा साथी था असद के साथ, क्या उसकी भी कोई जानकारी अभी मिली है? देखिए, फिलहाल इस पूरे मामले में देखिए जिस तरीके से कल जो सूर्या का परिवार था वो न्याय की मांग कर रहा था और उसकी मां का साफ कहना था कि इसमें असद का इनकाउंटर होना चाहिए, और पुलिस ने आज सुबह जो है असद का इनकाउंटर कर दिया। और इस वक्त मेरी लोकेशन जो है उसी स्थान पे मौजूद है। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, जो पूरा इलाका देख रहे हैं, दरअसल सुबह सुबह पुलिस को सूचना मिलती है 3 से 4 बजे के वक्त में कि जो असद है वो अपने कुछ साथियों के साथ खोड़ा की तरफ बढ़ रहा है। और ये जो सूचना है ये पुलिस को मिलती है तो पुलिस बैरिकेटिंग लगा करके चेकिंग अभियान को और कॉम्बिंग अभियान जो पुलिस का चल रहा था, खोड़ा पुलिस और इंदिरापुरम थाने की जो पुलिस थी, उनको सूचना मिलने के बाद वो अलर्ट हो जाते हैं। और उसके बाद से इंदिरापुरम के आसपास असद को जो है देखा जाता है अपने साथियों के साथ एक बाइक पे। उसके बाद जैसे ही असद पुलिस को देखता है, असद की तरफ से पुलिस के ऊपर फायरिंग की जाती है और ये जो हिस्सा यहाँ से वो भागने की कोशिश करते हुए इस तरफ आते हैं। और आपको दिखा दूं कि ये जो लोकेशन है जहां पर असद का इनकाउंटर हुआ है, ये देखिए ये जो हिस्सा है जहां पर इस इलाके में वो भागते हुए आ रहे थे और उसके बाद से पुलिस ने इनकाउंटर में यहीं पर असद को ढेर कर दिया। और जानकारी ये बताई जा रही है कि दरअसल सुबह सुबह ही ये सूचना पुलिस को मिली थी और उसके बाद पुलिस की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई है वो की गई। और ये वो हिस्सा है, आप देखिए यहाँ पर इस पूरे हिस्से की बात करें, यहाँ पर पुलिस ने मार्क किया हुआ इस लोकेशन को, यहीं पर असद का जो इनकाउंटर है वो हुआ। और पुलिस की बात करें तो पुलिस का एक जो जवान है वो भी जख्मी बताया जा रहा है। इससे पूरे जो ये इनकाउंटर यहाँ पे चल रहा था और सुबह सुबह की चूंकि घटना थी, वो अपने साथियों के साथ अपने घर पहुंच रहा था, बातचीत कर रहा था। जाहिर सी बात है जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, उस पूरे घटनाक्रम के बाद से वो यहाँ से खास करके अगर हम खोड़ा की बात करें, कुछ पैसे लेकर के अपने परिवार वालों से या फिर अपने दोस्तों से वो यहाँ से भागने का प्रयास कर रहा था। लेकिन पुलिस को सूचना मिली और उसके बाद से जो जवाबी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई उसमें असद को फिलहाल पुलिस ने ढेर कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखें, कल से इस पूरे मामले पर चाहे उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो मायावती के ट्वीट की बात करें जो उन्होंने एक्स पे पोस्ट किया था कि इस पूरी घटना पर न्यायोचित कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी बयान आता है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, खास करके अगर हम बात करें ऐसी घटनाओं पर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ जो योगी की पुलिस है वो काम करती है। और उसका एक बड़ा कहीं ना कहीं उदाहरण भी यहाँ पर पुलिस ने पेश किया। पिछले 24 घंटे में इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम देखें, सूर्या की मां की बात करें, लगातार वो इस बात को कह रही थी कि जो उसके बेटे के साथ हुआ है वही असद के साथ होना चाहिए। और यहाँ पर जब पुलिस असद को देखती है और उसके बाद से जब उसको रोकने की कोशिश करती है तो असद की तरफ से पुलिस पर फायरिंग की जाती है। और आप देखिए कि ये शूट आउट वाली जो लोकेशन है, यहाँ पर जो इस तरीके से यहाँ जो घटना हुई है, यहाँ पर जब वो भागने का प्रयास कर रहा था यहीं उसको गोली लगी, जिसके बाद उसकी हालत काफी गंभीर हो गई और गोली लगने के बाद उसे हॉस्पिटल के लिए पुलिस लेकर के जा रही थी जहां उसको मृत घोषित कर दिया गया। तो ये जो पूरी घटना है अपने आप में ये एक बड़ा उदाहरण भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस ने पेश किया है कि जिस तरीके से घटना हुई है, अगर इस तरीके की घटनाएं होंगी तो उसमें एक्शन जो होगा पुलिस की तरफ से इसी तरीके का एक्शन भी लिया जाएगा। बिल्कुल जो कि गौरव, सूर्या के देखिए परिवार की मुख्यमंत्री बात करें, लगातार कल इसका लगातार मैं जिक्र वहां करते मौजूद हैं, था, जीरो सूर्या की टॉलरेंस मां की के वो साथ बात बातचीत कहते कर हैं, रहा था। लेकिन जो सूर्या की मां है उनका स्टेटमेंट लगातार सामने आ रहा था और वो मांग कर रही थी कि जो मेरे बेटे के साथ हुआ है वो असद के साथ भी होना चाहिए, एनकाउंटर की बात कर रही थी। लेकिन ये भी उनकी ओर से कहा जा रहा है कि बुलडोजर कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो क्या उसको लेकर कोई जानकारी है? क्या पुलिस के किसी अधिकारी से आपकी कोई बातचीत हुई है? क्या आगे कोई कार्रवाई होगी? देखिए, इस पूरे मामले में पुलिस लगातार अभी भी जो अपनी इन्वेस्टिगेशन है उसको कर रही है और घटनास्थल पे अभी भी पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है। खास करके अगर हम बात करें फॉरेंसिक की जो टीम है वो यहाँ घटनास्थल पे इस वक्त पहुंच चुकी है। ये जो पूरी घटनाक्रम है इसमें अगर परिवार की बात करें, परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा है और पुलिस की तरफ से भी लगातार जो इन्वेस्टिगेशन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। क्योंकि कुछ 5 नामजद किया गया था आरोपियों को, जिसमें से 3 को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके बाद से
मुख्य जो आरोपी था असद, अगर उसकी बात करें तो उसको जो खास करके खोजने का जो सर्च अभियान था वो पुलिस की तरफ से लगातार किया जा रहा था। लेकिन चूंकि वो फरार चल रहा था, आज जैसे ही सुबह सूचना मिली असद की पैसे लेकर के और यहाँ से गायब होने वाला है, उसके बाद जो उनका घटना स्थल पे जो है वो यहाँ पर आप देखिए जहाँ पे इनकाउंटर हुआ है असद का, यहाँ पर जो फॉरेंसिक की टीम है वो इस वक्त पहुंच चुकी है और फॉरेंसिक की टीम घटना स्थल पर मौजूद है और जिस जगह पर ये पूरा शूट आउट हुआ है, जो इनकाउंटर हुआ है, जो साक्ष्य हैं वो यहाँ से एकत्रित करते हुए यहाँ घटना स्थल से लेकर के जा रही है। और अभी भी इस पूरे मामले में जो अन्य आरोपी हैं उनको लेकर के पुलिस लगातार जो पूछताछ है, जो धरपकड़ अभियान है वो लगातार कर रही है। चाहे खोड़ा पुलिस की बात करें, इंदिरापुरम वसुंधरा पुलिस की बात करें, लगातार इस तरीके का जो अभियान है वो चलाया जा रहा है। ब्लड का जो सैंपल यहाँ पे पड़ा हुआ था, जो ब्लड था असद का, उसको यहाँ से कलेक्ट किया फॉरेंसिक की टीम ने और इस घटना स्थल का जो मुआयना है वो फॉरेंसिक की टीम इस वक्त यहाँ करते हुए नजर आ रही है। तो ये अपने आप में उत्तर प्रदेश में जो घटना होती है, ईद के दिन सूर्या की हत्या की जाती है और हत्या के महज 24 से 48 घंटे के भीतर जो मुख्य आरोपी असद है उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है। अपने आप में ये एक बड़ा मैसेज है उन तमाम उपद्रवियों के लिए जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और आप देखिए कि लगातार ये इस पूरे हिस्से को अगर हम देखें, बहुत सुनसान इलाका है और जाहिर सी बात है जब पुलिस चेकिंग के दौरान असद को पता चला कि वो पुलिस ने उसे देख लिया है तो वो अपने साथियों के साथ भागता हुआ इस लोकेशन पे छिपने की कोशिश किया होगा, इस तरफ आया होगा और यहाँ पर पुलिस पहुंचने के बाद से सीधे उस तमंचा निकाल के पुलिस के ऊपर असद की तरफ से फायरिंग की जाती है। बचाव में पुलिस के तरफ से जब फायरिंग की जाती है, असद को गोली लगती है और इसी घटना स्थल पे असद को गोली लगने के बाद उसकी हालत काफी गंभीर होती है और हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। तकरीबन सुबह इस पूरे ऑपरेशन की बात करें 5 बजे के आसपास इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है और अभी भी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, उसको लेकर के खुद डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा था कि जो भी दोषी है उसको सजा दिया जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और उसका एक बड़ा उदाहरण यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश पुलिस है उसने प्रस्तुत किया और अभी भी इस पूरे मामले में जो बाकी के आरोपी हैं उनको लेकर के पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद असद की मां की बात करें या फिर आसपास में जो तमाम परिवार रहते हैं, जो कल लगातार अलग अलग संगठनों के लोग वहां पर पहुंच रहे थे, उनका अगर उनकी बात करें तो उनकी जो प्रतिक्रिया है साफ तौर पर यही है कि जो ये पूरा ऑपरेशन पुलिस की तरफ से किया गया है वो उसकी प्रशंसा करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन चूंकि इस पूरे मामले में अभी और भी जो आरोपी हैं उनको सजा होना है, असद की मां का साफ तौर पर कहना है कि मुझे इंतजार है उन आरोपियों को भी फांसी हो, तो ये हम कह सकते हैं कि कम से कम जो पूरा ये घटनाक्रम है इस पे अभी भी जो इन्वेस्टिगेशन है पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही है। चलिए ठीक है गौरव, लौटेंगे आपके पास। देखिए असद के एनकाउंटर पर सूर्या की मां ने कुछ कहा है, वो आपको जरा सुनवा देते हैं। मेरे बेटे को इंसाफ मिला है, सूर्या की मां ने ये कहा। बाकी आरोपियों का भी एनकाउंटर हो, सूर्या की मां ने ये कहा है। सभी आरोपियों के घर पर बुलडोजर चले, ये बात सूर्या की मां की ओर से कही गई है। और क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं आपको। एनकाउंटर कहाँ हुआ है सर? एक का ही तो मुझे दिखाई दिया, फिर मुझे तस्वीर तो अभी दिखाई दी नहीं गई है। मुझे तस्वीर, असद की तस्वीर मेरे आंखों के सामने लाई जाए। हाँ वो कर दिया, लेकिन मेरे सामने मुझे तसल्ली जब होगी जब मुझे तस्वीर दिखाई जाएगी। उनका भी इनकाउंटर इसी प्रकार होना चाहिए जैसे इसका हुआ। क्यों उनने सबने मिलकर, किसी ने मेरे बच्चे का गले हाथ पकड़े हैं, किसी ने गला पकड़ा है, किसी ने 7 लड़कों ने मिलकर किया है। तो सबका इनकाउंटर इसी तरह होना चाहिए और सबके घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए। तो आपने सुना किस तरीके से सूर्या की मां ने कहा है असद के एनकाउंटर पर मेरे बेटे को इंसाफ मिला है, बाकी आरोपियों का भी एनकाउंटर हो, ये सूर्या की मां कह रही है। सभी आरोपियों के घर पर बुलडोजर चले, ये बात भी उनकी ओर से कही जा रही है। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा लगातार बने हुए हैं, जो वहां पर जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जब एनकाउंटर हुआ, जवाबी कार्रवाई की गई, उस दौरान वहां पर मौजूद थे। अभी गौरव वहां पर क्या चल रहा है, कौन सी टीमें वहां पर मौजूद है और क्या जो बाकी के आरोपी थे उनके बारे में कोई अपडेट मिला है?
बिल्कुल देखिए, घटनास्थल की अगर बात करें, अब से थोड़ी देर पहले हमने तस्वीरों में दिखाया, जो फॉरेंसिक की टीम थी वो यहाँ पर पहुंची हुई थी, क्योंकि सुबह तकरीबन 4 से 5 बजे के बीच में जो पूरा जो इनकाउंटर है वो असद का इसी लोकेशन पे हुआ था। तो फॉरेंसिक की टीम आई थी, जो यहाँ ब्लड उसके थे, उस ब्लड का सैंपल जो है उसको कलेक्ट किया गया। इसके अलावा अन्य चीज़ों को वो लेकर के यहाँ से अब निकल चुके हैं। और उसके बाद से अगर बात करें इससे पूरे मामले में, जो अन्य आरोपी हैं उनके परिवारों के साथ भी पुलिस जो है वो लगातार पूछताछ कर रही है। और इसमें आपने सुना कि असद की माँ, खास करके सूर्या की माँ की अगर बात करें, तो सूर्या की माँ ने साफ कहा है कि जो मेरे बच्चों के साथ बाकी के अन्य 3-4 लोग थे जो उसको पकड़े हुए थे, और इस पूरी घटनाक्रम को जब अंजाम दिया जा रहा था, तो वो कहीं ना कहीं इस पूरे क्राइम में साथ नजर आ रहे थे। तो उन पर भी बड़ा एक्शन हो, इस प्रकार का जो कहीं ना कहीं जो मांग है वो सूर्या की मां की तरफ से किया गया है। और इस जी। पूरे घटनाक्रम को अगर हम देखें, कल भी जो प्रशासनिक अमले के तमाम अधिकारी थे वो मौके पर पहुंचे थे। इसके अलावा भाजपा की इकाई के जो बिल्कुल। कार्यकर्ता थे, बीजेपी के स्थानीय जो जिला अध्यक्ष हों बिल्कुल या फिर गौरव, देखिए इस पूरे पार्टी मामले पर लगातार पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर बना हुआ है, राजनीतिक बयान भी लगातार इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहे हैं।